तिवारी अकेडमी में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित में पाठ 11 के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले की वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखी है वो जाकर वहां अवश्य देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न उनकी पहुंच से बाहर ना हो। यहाँ प्रश्न देखते हैं। दिया गया चित्र एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। एक वृत्त का यहाँ भाग दिखाया गया जिसका केंद्र O है और उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर, मतलब 10.5 सेंटीमीटर ये भी है और ये भी है, ये त्रिज्या है वृत्त की। और कुछ वृत्त इस तरह रखा होगा पूरा, अगर इस तरह कंप्लीट करें तो हम आगे देखते हैं। का त्रिज्याखंड है, ये चित्र उस वृत्त का त्रिज्याखंड है। इस त्रिज्याखंड का परिमाप ज्ञात करना है। देखो परिमाप क्या होता है, अगर हम इस O से चलना शुरू करें, O से A तक जाएं, हम A से फिर P से होते हुए B तक जाएं और फिर B से वापस O तक आ जाएं, मतलब इस पूरे को बाहर से नाप लें अगर हम, तो वो इस चित्र का परिमाप होगा। इस परिमाप को ज्ञात करने के लिए देखो एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है, दो बार तो हमारे पास त्रिज्याएं आएंगी, मतलब दो बार R आ जाएगा, साथ में एक बार ये वाला भाग आएगा जो वक्र है APQ APB। और APB का जो सूत्र होगा वो होगा θ/360 गुणा में परिधि 2 पाई R। ये इस पूरे का परिमाप होगा। परिमाप P बराबर इतना होगा। तो हमें इसका मान निकालना है, इस पूरे का मान निकालना है। देखो इसमें 2R ये दिया हुआ है हमें 10.5। थीटा यहाँ देखो 60 डिग्री दिया हुआ है, 60/360 गुणा 2 गुणा पाई गुणा R 10.5 इतने सेंटीमीटर। अब देखो इस 2 से इसको गुणा करें तो ये आ जाएगा 21.0। इस 60 से काट दो 6 आ जाएगा, इस 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। इस 7 से अगर काटते हैं तो देखो 7 एकम 7 और 7 पचे 35, और इस 3 से काटें तो 3 पचे 15, 0.5 आ जाएगा। अब इसको देखो सरल कर लेते हैं। 22 को अगर हम 0.5 से गुणा करें, देखो 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10 और 11। इस तरह 21 + 11 ये आ गया 32 सेंटीमीटर। ये उस चित्र का परिमाप आ गया है। इस परिमाप में खास बात क्या है, हमें सिर्फ इस वक्र भाग का निकालना आना चाहिए। तो त्रिभुज किसी भी चाप में चाप की लंबाई का सूत्र ये होता है, और मुख्य बात इस परिमाप में सिर्फ चाप की लंबाई ही है। कई बार हमें परिमाप दिया होता है और हमें त्रिज्या इसका क्षेत्रफल निकालना होता है या त्रिज्या निकालनी होती है, तो उसमें हम इस चाप का सूत्र लगा के निकालते हैं। दिए गए चित्र में OAPB एक त्रिज्याखंड है और यह उस वृत्त की त्रिज्याखंड है जिसकी त्रिज्या 3.5 है, अर्थात OA 3.5 है, OB भी 3.5 है। हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है। देखो परिमाप के लिए फिर से वही सोचेंगे हम। परिमाप का मतलब है हम O से चलना स्टार्ट करें, O से A पे जाएं, तो नहीं एक त्रिज्या आ गई। उसके बाद A से लेके यहाँ पूरा चक्कर लगाते हुए B तक आएँ, मतलब ये एक चाप की लंबाई आ गई, और फिर B से A तक आएँ। तो यहाँ फिर से देखो 2 बार त्रिज्या आएगी, 2 बार त्रिज्या आ गई, एक बार OA आया, एक बार OB आया, और एक बार चाप की लंबाई आएगी। 2 त्रिज्याओं में अगर एक चाप की लंबाई को जोड़ दिया जाए तो इस पूरे का परिमाप आ जाएगा। तो परिमाप बराबर 2 बार त्रिज्या प्लस θ/360 गुणा में 2 पाई R। ये है चाप की लंबाई का सूत्र। अब इसमें देखो मान रखते हैं हम 2 गुणा में R हमारा कितना है 3.5 प्लस थीटा, देखो ये 120 है, जबकि पूर्ण कोण जो कितना होता है 360 का ये पूरा होता है और ये 120 का, तो इधर वाला कोण कितना आ जाएगा, इधर वाला कोण आएगा 120 घटा के इसमें 240 डिग्री। तो हमारे पास जो थीटा है वो 240 डिग्री है बटे 360 गुणा में 2 पाई R। इसको हम मान रख देते हैं 2 गुणा में 22/7 गुणा R 3.5, इतने सेंटीमीटर इसका माना जाएगा। अब इसको सिर्फ सरल करना रह गया है। देखो सरल करते हैं तो अगर 3.5 को 35 गुणा 2 70 आता है, मतलब 7.0 आ गया। इसको काट देते हैं, 2 ये कट गया, 6 से काटा इसको या 12 से काटा, 12 दूनी 24 और 12 तीन 36। यहाँ पे 7 से कट जाएगा, 7 पचे 35, 0.5। अब यहाँ से कुछ कट नहीं सकता,
इनको गुणा करते हैं। 2 को गुणा किया 2 से 4 आया, और 22 को गया 0.5 से तो 11 आ गया बटे में 3। इसको और सरल कर लेते हैं तो 7 + 44 बटे 3। देखो 3 से 44 कटेगा नहीं, इसलिए इसे क्या करते हैं हम मिश्र भिन्न में कर देते हैं। 3 से 7 को गुणा किया 21, 21 जमा 44 बटे में 3, तो ये हो जाएगा 65 बटे 3। अब इसको मिश्र में करेंगे अगर हम, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 2 बटे 3, 21 सही 2 बटे 3 आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर। चाहो तो ऐसे छोड़ दो, अगर दशमलव में करते हो इसको तो दशमलव में से बदलने के बाद क्या आएगा 21.666 ऐसे आता जाएगा। तो इसको चाहें तो हम 21.67 लिख सकते हैं सेंटीमीटर लगभग, ये आएगा। दशमलव में करना चाहो ये आएगा, अगर सिर्फ भिन्न में छोड़ना चाहो तो ये आएगा। हम देखो जितने भी प्रश्न कर रहे हैं इसके परिमाप ज्ञात करने वाले में, परिमाप में हरदम याद रखो कोई भी त्रिज्या खंड है तो उसमें 2 तो त्रिज्याएं होती हैं और साथ में ये चाप होता है, और चाप का सूत्र क्या होता है ये θ/360 गुणा में 2πr। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा वृत्त के केंद्र पर 120 का कोण बनाती है। जीवा द्वारा काटे गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं ये कोई वृत्त है और इसमें कोई जीवा AB है, AB जीवा आ गई। ये OA त्रिज्या है जो 21 सेंटीमीटर दी हुई है, OB को भी मिला दिया, ये भी 21 सेंटीमीटर है। ये केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो वृत्त में 2 चीज़ें होती हैं, एक त्रिज्याखंड ये O से OAB ये पूरा हिस्सा, और दूसरा होता है वृत्तखंड। वृत्तखंड मतलब कि अगर हम मान लो ये कोई तीसरा बिंदु लिया हमने और ये BC कोई जीवा है तो इस हिस्से को हम वृत्तखंड कहेंगे। यह है लघु वृत्तखंड और बाकी बचा हुआ सारा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा ये दीर्घ वृत्तखंड है, ये सारा दीर्घ वृत्तखंड है। ये नीचे वाला हिस्सा लघु वृत्तखंड है और ये जो छोटा है वो लघु है, जो बड़ा है वो दीर्घ है। हमें इसमें लघु वृत्तखंड यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम O से ये रेखा AB पर एक लंब डालते हैं। O से रेखा AB पर लंब डाला, मान लो ये बिंदु M है, और देखो त्रिकोण ये वाला कोण AOB 120 डिग्री दिया हुआ है और साथ में OA बराबर OB है, क्योंकि त्रिज्याएं हैं तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ये 120 है तो इन दोनों को मिला के 60 होगा, इसलिए एक कोण 30 का आ जाएगा। अगर हम सिर्फ अब इस त्रिभुज को देखें, सिर्फ B कोण को देखें, B कोण पे क्या आएगा, ये 30 डिग्री है, ये हमारे पास M है यहाँ पे और ये O है और ये 21 है। त्रिकोणमिति की सहायता से देखो ये कोण अगर 30 है तो इसके सामने ये लंब होगा, लंब और कर्ण में किसका वो रिलेशन होता है, साइन का। यहाँ से हम निकाल सकते हैं साइन 30 बराबर OM बटे में 21, और साइन 30 होता है 1/2, मतलब OM बटे में 21 आ गया। 21 को ऊपर ले आओ तो हमारे पास OM बराबर 21/2, तो ये हमारे पास OM आ गया 21/2। इसी तरह से जब ऐसे OM आया वैसे हम MB निकाल लेंगे, जितना MB होगा उसका दुगना कर देंगे तो AB आ जाएगा। अगर इस त्रिभुज में AB आ गया और OM आ गया तो हाफ आधार गुणा में शीर्ष लंब, तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। और त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिभुज को इसको घटा देते हैं हम तो हमारे पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब इसलिए हम निकालते हैं MB। देखो यहाँ से देखो MB कितना, MB तो आधार है, आधार और कर्ण में कॉस का रिलेशन होता है, तो कॉस 30 डिग्री बराबर आधार MB बटे में 21, और कॉस 30 होता है √3/2 बराबर MB बटे में 21। 21 को ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा 21 √3/2 बराबर MB। तो ये MB आ गया। MB जितना होगा, देखो ये MB इतना है और AB इसका दुगना हो जाएगा, तो AB निकाल लेते हैं। AB बराबर 2 गुणा में 21 √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 21 √3 आ जाएगा। अब इस त्रिभुज के लिए OAB के लिए हमारे पास आधार भी आ गया, शीर्ष लंब भी आ गया, तो इसका क्षेत्रफल निकल सकता है। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो वही आता है θ/360 πr²।
तो इस तरह हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, हम वापस आते हैं वृत्तखंड क्षेत्रफल बराबर, एक तो आएगा हमारे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आधार गुणा ए बी गुणा में शीर्षलंब ओ एम। त्रिज्याखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। तो थीटा हमारा कितना था इसमें, देखो थीटा इस प्रश्न में दिया है 120 डिग्री, तो यह आ जाएगा 120 डिग्री बटे में 360 गुणा पाई आर, आर निकाला है 21 डिग्री, 21 गुणा में 21 आ जाएगा माइनस 1/2, ए बी हमने निकाल लिया था यहाँ 21 अंडर रूट 3 और ओ एम आया था ये 21/2, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सरल कर लेते हैं हम। सरल करने पे देखो क्या आएगा, 0 0 कट जाएगा, 12 3 36, 12 कम 12 3 36 आ गया ये। इस 3 से 21 को काट सकते हैं हम, ये 3 से 21, लेकिन अभी काटेंगे नहीं, चलो इसको 3 को ऐसे रखते हैं हम, क्योंकि देखो 21 गुणा 21 यहाँ भी है, 21 गुणा 21 यहाँ भी है, ज़्यादा अच्छा होगा इसे कॉमन ले लेते हैं हम ताकि हमारी कैलकुलेशन सरल हो जाए। तो 21 गुणा 21 होता है 441, हमने कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा पाई, देखो पाई से कटने वाला कोई नंबर नहीं है, अगर हम पाई से काटेंगे तो 21 कट सकता था, लेकिन हमने कॉमन ले लिया है तो ये पाई को हमने रख दिया 3.14 बटे में ये 3 आ गया, ये वाला 3 जो हमने छोड़ दिया था, तो यहाँ पे आएगा 3.14 बटे 3, पाई का मान है 3.14। और उसके बाद यहाँ बचेगा देखो 1/2, 1/2 यहाँ पे है तो 1/4 आ जाएगा, और ये अंडर रूट का 3 बच जाएगा। अंडर रूट 3 क्या होता है, 1.732। इस तरह ही दशमलव में हल हो जाएगा। अगर इसको एक बार और मान रखते हैं हम, 441 गुणा में 3 से भाग किया इसको, 3 एकम 3, 0, 3 चौक 12, 3 छंग 18, सिर्फ दशमलव को 3 स्थान तक लेते हैं हम। 4 से किया तो चौको 4 चौक 16, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, तो यह आ गया 1.046 माइनस 0.433। इसको घटा देंगे हम, 441 गुणा में 6 में से 3 गया 3 आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 10, 10 में से 4 गया 6, मतलब 0.613। अगर इसको गुणा कर दें हम आपस में तो हमारे पास आ जाएगा 270 के आसपास, 270.33, ये उत्तर आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। हम चाहें तो यहाँ कॉमन लेने के बाद इसको पाई का मान रख के और ऐसे भिन्नों में भी छोड़ सकते हैं उत्तर को। मुख्य था हमें ये करके दिखाना कि हम त्रिज्याखंड में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाकर वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। एक पहिए का क्षेत्रफल 6.16 वर्ग मीटर है। पहिए को 572 मीटर की दूरी तय करने के लिए कुल कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगर देखो दूरी तय करनी है तो हमें उसका परिमाप पता होना चाहिए, क्षेत्रफल नहीं। अगर ये परिमाप है, क्योंकि पहिया है मान लो ये, तो पहिए का ये बाहरी भाग ही ज़मीन पर टच होगा और कितनी दूर चलेगा इसी से पता लग सकता है हमें। तो पहले हमें परिमाप निकालना पड़ेगा। परिमाप के लिए हमें इसकी त्रिज्या पता होनी चाहिए, और त्रिज्या निकालेंगे हम ये दिए गए क्षेत्रफल से। देखो किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पहिया वृत्त के फॉर्म में है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 6.16 हो जाएगा। इससे हम आर का मान निकाल सकते हैं, 22/7 आर का वर्ग बराबर 6.16। इससे आर स्क्वायर बराबर आ गया 6.16, या दशमलव हटा देते हैं हम, दशमलव की जगह हम 616/100 लिख लेते हैं, गुणा में ये 7 ऊपर चला जाएगा और ये 22 नीचे आ जाएगा। इसको सरल करते हैं हम, सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 11, 2 से काटा, इसे 2 से काटा, 2 3 6, और यहाँ 0, 2 8 16 आ गया। इसको 11 से भी काट सकते हैं हम, 11 दूनी 22, और यहाँ 8 बचेगा, 11 8 88। इसको देखो 4 से काट सकते हैं, 4 से काटा तो 25 आ गया, और 4 से काटा 7 आ गया, मतलब 7 गुणा 7 बटे में 25। आर स्क्वायर निकालना था हमें, तो आर निकालना था आर स्क्वायर की मदद से। तो आर कितना होगा, आर स्क्वायर बराबर 7/5 का वर्ग आ रहा है, अर्थात आर बराबर 7/5 आ गया।
तो हमें आर ही तो चाहिए था। यहाँ पे आर आ गया तो उसकी परिधि निकल जाएगी। परिधि मतलब एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो इसके लिए निकाल सकते हैं कितनी देर में इतनी दूरी तय करेगा, 572। तो हम यहाँ परिधि निकालते हैं। परिधि बराबर 2 पाई आर, मतलब 2 गुणा में 22/7 गुणा में आर है 7/5। 7 7 कट गए, 22 को 2 से गुणा किया 44/5 मीटर। उसकी परिधि ये आ गई, मतलब एक चक्कर में तय दूरी ये है हमारे पास। और हमें निकालना कितना है, 572 मीटर के लिए। देखो एक का हमें पता है और निकालना कितने का है, मतलब 44, देखो 44/5 मीटर में चक्कर बराबर 1। तो 1 मीटर में चक्कर कितना होगा, 1/44/5, तो 5 ऊपर आ जाएगा। और हमें निकालना कितना है, 572। तो 572 मीटर में चक्कर बराबर 5/44 गुणा में 572। इसे काट लेते हैं हम 572 को। इसे काटा, अगर 4 से काटते हैं तो 11 आ जाएगा। इसे 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 तियाँ 12, ये 11 से कट जाएगा। 11 एकम 11, 11 तियाँ 33। तो 13 को 5 से गुणा करेंगे 65 आएगा। इसका मतलब है कि 65 चक्कर लगाएगा अगर वो 572 मीटर की दूरी तय करना चाहता है।